हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको इजी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स ऑफ पोस्ट कॉलोनिस्ट थ्योरिस्ट। अभी इस चीज़ से पहले हमको पता होना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनिस्ट क्या होता है। पोस्ट जिसको हम समझते हैं जैसे प्री पोस्ट, कोई चीज़ है उसके बाद की चीज़, मतलब जैसे प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, मतलब एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। कॉलोनियल क्या होता है? अभी जैसे कोई एक देश दूसरे देश पे आके आक्रमण कर ले, कब्जा कर ले। अभी जैसे वन ऑफ द एक एग्जाम्पल है, जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, इंडिया को कॉलोनाइज किया था। ऐसे तो ये हो गया हमारा कि पोस्ट कॉलोनिस्ट क्या होता है, कॉलोनिस्ट क्या होता है, पोस्ट कॉलोनिस्ट क्या होता है। अब जैसे इंडिया थी, केनिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, जमाइका, गाना, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऐसी सब कंट्रीज़ हैं जो कि एक कंट्री के कब्ज़े से बाहर निकली थी, फिर उनको भी इंडिपेंडेंस मिला है। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ तो ब्रिटिश रूल में ही कॉलोनिस्ट थी। अभी बहुत सारी फ्रेंच में थी, मतलब डच में थी, ऐसे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया हमारा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स कॉलोनिस्ट क्या है। अभी कोई देश है वो आज़ाद हो गया, अब वो आज़ादी के बाद की जो समय है, जो बाद की दुनिया है, वो हमारा पोस्ट कॉलोनियल टाइम होता है, जो हमारे देश की आज़ादी के बाद का समय है। और अब थ्योरिस्ट आ गए। थ्योरिस्ट कौन होते हैं? जो लिखते हैं, ठीक है। अब इनका जो इशू है कि कंसर्न्स क्या है, ऐसे जो थ्योरिस्ट हैं कि जो आज़ादी के बाद देश में जो चीज़ें लिखी जाएंगी उनमें क्या इशू हो सकता है। पहला है कल्चरल आइडेंटिटी। अभी दूसरे देश का इंसान आया, दूसरे देश ने हम पे राज किया, तो जो उस चीज़ का प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो हम पे पड़ता है, हमारी रेगुलर लाइफ में पड़ता है, हमारी कल्चरल चीज़ों में पड़ता है। अब जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं तो उनका खुद का एक कल्चर होता है, वो चीज़ है। दूसरा होता है पावर डायनामिक्स। अभी जैसे कोई भी देश जो हम पे राज करा है उसका एक खुद का एक स्ट्रक्चर है चीज़ों को समझने का, समझाने का, चीज़ें करने का। जैसे गवर्नमेंट होती है वो कैसे करते हैं, उनका एक अलग तरीका है। कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। वो चीज़ का इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता है जब हम उस चीज़ के अंडर में होते हैं। जैसे हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे तो हमारी लाइफ अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं। मतलब मैंने तो नहीं देखा है पर्सनली, पर जिसने भी देखा होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग भी पोस्ट कॉलोनिस्ट हैं। हम ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आज काफ़ी सालों पहले देश आज़ाद हुआ है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब जैसे कि उनका जो लिटरेचर रहता है, लैंग्वेज रहता है, हर देश अपनी एक लैंग्वेज लेके आता है, तो वो उस चीज़ों में लिखता है, वैसे चीज़ें ढालने की कोशिश करता है। तो अभी लोगों का है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें या टोटली खारिज कर दें। अभी कोई काफ़ी साल तक एक जगह रहता है, किसी देश पे रहता है, उसका रूल रहता है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक उनके हिसाब से ही हो जाती हैं उनके जाने के बाद भी। फोर्थ ऑप्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब जैसे कि कोई देश के लोग आए, बाहर के लोग आए, ठीक है, हम पे तो बहुत लोगों ने आक्रमण किया। अभी इस चीज़ को तो बोलने जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो वही होता है, हर कोई आता है अपनी चीज़ें ऐड कर देता है। कोई इस चीज़ के लिए टैक्स लगा देता है, कोई उस चीज़ के लिए टैक्स लगा देता है, कोई दूसरी चीज़ के लिए टैक्स लगा देता है। जो उसको लगता है कि इस चीज़ से हम, जो यहाँ के देश के लोग हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को टैक्स लगा देता है। कोई रिलीजन को लेकर टैक्स लगा देता है, कोई फार्मिंग को लेकर टैक्स लगा देता है, कोई लगान लगा देता है। नेशनलिज्म एंड हाइब्रिडिटी।
अभी वही चीज़ हो जाती है कि हम पोस्ट कॉलोनिस्ट हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आता भाई। अभी हम लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं, बहुत डिफरेंट है, बट जो देश के आज़ादी के टाइम के लोग होंगे, उनके लिए वो चीज़ बहुत डिफरेंट होगी। अब इतने साल से वो चीज़ देखते आ रहा है, वो चेंज हो गई। तो अब उस चीज़ को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, वो नेशनैलिटी कैसे समझें। नेक्स्ट, लैंड एंड रिसोर्सेज। अभी लैंड ओनरशिप की बात हो गई, कैसे इंसान समझे, क्या करे। ज़मीन अभी तक उनके पास थी, अब जो हमारे पास है कैसे। अभी इंडिया का जब आज़ादी की बात हो रही थी, तो भी ये सब इश्यूज बहुत हुए थे, रिफ्यूजीज वगैरह भी बहुत थे। नेक्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स। ये भी तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे चीज़ें चलती हैं, कौन देश का प्रधानमंत्री बने, कैसे चीज़ें हो, कैसे गवर्नमेंट अप्लाई करे, स्टेट को कैसे हैंडल करें, वैसा। ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, जो पोस्ट कॉलोनिस्ट थ्योरिस्ट के जो कंसर्न्स रहते हैं। अब जैसे हम ये जानते ही हैं, जो लिटरेचर होता है वो सोसाइटी का एक मिरर होता है। अभी जैसे ये एग्जाम्पल्स तो मैंने इंडिया का दिया है, ऐसे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो अभी हम लोग ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी का पार्ट है, तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के राइटर्स के बारे में देखते हैं। अभी जैसे बहुत बड़ा नाम है फ्रांत्स फैनन, इनकी राइटिंग में भी हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनका जैसे वर्क है द वृचर्ड ऑफ द अर्थ, ये फोकस करता है साइकोलॉजिकल और कल्चरल इम्पैक्ट्स जो कॉलोनाइजेशन के होते हैं। एडवर्ड सेड, इनकी बुक है ओरेंटलिज्म। इसमें ये बोलते हैं, इसमें लिखते हैं कि कैसे जो वेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को। अभी जैसे हैं गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक, और भी मैं ऐसे नोट्स ऐड कर दे रही हूँ ऐसे ऑथर्स के बारे में जो मेजरली पोस्ट कॉलोनिस्ट चीज़ों पे लिखते हैं। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, वरना ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वीडियो अच्छा लगा है कि कुछ डिफरेंस बन सकता है इस वीडियो से आप लोगों के स्टडीज़ पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर नावल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मेरी एक नावल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। ये जो है हर जगह अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे भी है और बहुत इजी प्राइसेस में है। हर जगह इसके सैंपल अवेलेबल है, देखो अच्छी लगे तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।